कैसा लग रहा है दर्द से गुजरना? आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करें, किस्मत का लिखा कौन डाल सकता है ना? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो मान जाओ, क्या आपने हार मान ली? हाँ, मान ली है हार। खुश? जाओ जाकर अपनी जीत का जश्न मना, लेकिन हमारी जान छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं जेठानी जी? अभी तो बहुत हिसाब बाकी है। इस घर की जमीन तो तंग कर दी आपके लिए, बचा कुचा सहारा भी छीन लूंगी। और क्या छीनना बाकी है? सब कुछ तो कर चुकी हो। फवाद को छीनना चाहा छीन लिया, मुझे सबकी नजर में गिराना चाहा गिरा दिया। अपनी सारी चालें तो चल चुकी हो मुझे इस घर से बेघर करने के लिए। अब और क्या करना चाहती हो बताओ? तुम्हें तोड़ना चाहती हूँ, इस चेहरे का गरूर छीनना चाहती हूँ, तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। आपका होने वाला बच्चा जेठ जी की मोहब्बत की निशानी है ना, इसे नफरत का निशान बना दो। अरे नहीं जेठानी जी, ऐसे थोड़ी ना डरते। अब मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ। वो थोड़ी ना करूंगी तो आपने मेरे साथ किया। इस बच्चे का तो मुझे भी इंतजार है, देखना चाहती हूँ एक बच्चे की तरह माँ को कैसे तड़पाती है। कितनी भयानक सोच है तुम्हारी। तुम्हें दूसरों के हाल पे जरा रहम नहीं आता? अरे रहम ही तो कर रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ आपसे कि अगर यहाँ रहेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। चली जाए यहाँ से, छोड़ दें ये सब। हंसो, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? अफान की जिंदगी है ये घर। तो ये बच्चा, क्या इस बच्चे की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है? जेठानी जी समझाएं जेठ जी को, वरना अफान, अफान, मैं और मेरा बाजू, इसका हमेशा अपना बाजू कहता था। ऐसा है मेरी परछाई, वो परछाई मेरी जो छोड़ जाने की बात कर रही है। कोई अपने साए के बगैर कैसे रह सकता? कैसे? अफान प्लीज, प्लीज खुद को संभालें। आपके यूं परेशान होने से कुछ नहीं बदलेगा। जानता हूं मैं कुछ नहीं मिल सका, यार क्या जिंदगी आगे निकल गई, हमने बहुत पीछे रह गए। वो शख्स जो मेरे रूठ जाने पर, थोड़े से रूठ जाने पर खौफजदा हो जाता था, डर जाता था कि भाई क्या हुआ। अब
वो मुझे छोड़ने की बात कर रहा है, मुझे छोड़ के चला जाएगा, सारा मान सब खत्म हो गया। जो आपके रूठने से खौफजदा हो जाता था, वो फवाद तो कहीं खो गया है। और जो आपकी बात रद्द करके जा रहा है, वो नाजू का शौहर तो सिर्फ वही देखता है जो नाजू दिखाती है उसे, और वो जो समझाती है वही समझता है। मैंने नाजू से बात कर लीजिए, राइट? बोलो, मैं सही कह रहा हूँ ना, अगर मैं नाजू से बात करूंगा तो वो नहीं जाएगा हमें छोड़ के, मेरे पास रहेगा ना। वो नाजू की बात को नहीं जुटला सकता, नाजू की बात को बिल्कुल। मैं नाजू से बात करता हूँ। अफान, कहाँ जा रहे हैं आप? नाजू से बात करनी है। अगर नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे? क्यों आप बार बार उनके सामने खुद को गिरा रहे हैं? क्यों? मैं कुछ भी नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका, किसी को रोक सका, ना कुछ बदल सका, ना मैं अच्छा भाई, ना ये अच्छा बेटा। अच्छा बाप कैसे बनूंगा? नहीं बन सकता। नहीं अफान, आप बहुत अच्छे बेटे हैं, और उससे भी बढ़कर बहुत अच्छे भाई, और बाप भी बहुत अच्छे होंगे, मैं जानती। सब धोखा है, मेरी सारी जिंदगी एक झूठ है। मेरा होना ही एक धोखा है। अफान, मुझसे नहीं होगा। अफान मेरी बात सुने। अफान, आप अंधे हो गए हैं भाई, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। तमीज से बात करो। क्यों तमीज से बात करूं? जो कुछ इस घर में मेरे साथ हुआ उसके बाद आप मुझसे तवक्को रखते हैं कि मैं तमीज से बात करूं? ये रिश्ते में तुमसे बढ़िया और इसकी इज्जत करना तुम पर लाजिम है।
भाड़ में गई इज्जत। Just shut up! बहुत हो गया ये सब। लेकिन तुम तो बेहिस हो गए हो। मैं सब जानती हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। तुम्हें अपने भाई का दर्द दिखाई नहीं देता, तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी की परवाह है। मुझे एक बार किसी ने कहा, अगर मुझसे नाराज हुए भाई में मुझे कभी नींद नहीं आई। कितना बेवकूफ़ी थी, नादानी थी। अब तो प्लीज मुझे छोड़ो। मैं इसको कभी नहीं टूटने दूंगा माँ। फिकर बाबा का ख्वाब था, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं टूटेगा ये। ख्वाब तो अपने बाबा का पहले ही तोड़ दिया था। ये टूटा हुआ घर किसी को सहारा नहीं दे सकता भाई। मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? मेरे बच्चे की मौत पर आप अपनी खुशियां मना रहे हैं। आप इस घर में मिठाई कैसे ला सकते हैं भाई? किसी को कोई हक नहीं है यहाँ पे सेलिब्रेट करने का। मैं आपकी खुशियां खाक में मिला, जैसे मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले खाक हो गया। अनचाही खुशियां खाक में मिलने के लिए होती हैं भाई। बस तुम इस हद तक गिर सकते हो, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। इस घर को तुमने अपने हाथों से तोड़ दिया, खत्म हो गया सब कुछ भाई। अपनों से दूर होना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। तो फिर मेरे अपने मेरा दर्द क्यों नहीं समझ रहे? मेरा तो अपना भाई मेरे जख्मों को कुरेद रहा है। अगर उन्हें एहसास होता तो ये सब कुछ वो कभी ना करते। अरे खुशी तो खामोशी से भी मनाई जा सकती है, इतना शोर शराबा करने की क्या जरूरत है? आपको पता, जब हमारे मोहल्ले में कोई फौतगी हो जाती थी तो हम लोग तो महीनों कोई खुशी नहीं मनाते थे, एक दूसरे के गम का ख्याल करते थे। लेकिन यहां तो खूनी सफेद हो गया। लेकिन आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। जहां मोहब्बत ही ना हो वहां एक साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। फवाद, फवाद प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, घर छोड़ के मत जाओ। तुम्हारे भाई मर जाएंगे तुम्हारे बगैर। जो फैसला होना था वो हो चुका है। जेठ जी से समझाना नहीं क्या तो आपको भेज दिया। ये कौन सा नया ड्रामा? अफान की जिंदगी ड्रामा नहीं है, समझी? और तुम तो सब जानते हो। तुम्हें पता है अपने भाई का, फिर भी इतने बेहिस हो गए हो। क्या हो गया है तुम्हें फवाद? जब भी वो तुमसे नाराज होते थे तुम्हारी तो सांस रुक जाती थी, और अब भूल गए हो कि तुम्हारे भाई ने खुद को बर्बाद करके तुम्हें बनाया है। अंकल की डेथ के बाद बस थक गया हूं मैं ये एहसानात सुन सुनकर। हर वक्त वो एहसान ही जताते रहते हैं। किस बात का एहसान जताते रहते हैं वो? हाँ, डैड की डेथ के बाद उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया, वो उनकी अपनी चॉइस थी। और तुम किस बात की वकालत कर रही हो? इस घर की दीवारों पर जितनी दरारें पड़ी हैं वो तुम्हारी वजह से पड़ी हैं। ठीक है, अगर वजह मैं ही हूं तो मैं अफान की जिंदगी से चली जाऊंगी, इस घर से चली जाऊंगी, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। लेकिन प्लीज प्लीज अफान की अजियत को खत्म कर दो। वो टूट गए, पता नहीं कहां चले गए, फोन भी बंद है। प्लीज उन्हें वापस ले आओ। मैं वादा करती हूँ मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। प्लीज फवाद, अगर आपकी ये दवाइयाँ खत्म हो गई हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, जा रही हूं मैं।
मैं भूल गई थी कि इस घर में अफान का भाई नहीं रहता अब। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर अफान को कुछ भी हुआ ना तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। तुम होगे उसके जिम्मेदार। मुझे बाबा की मोहब्बत तो याद ही नहीं, लेकिन आपकी मोहब्बत बाबा से कम नहीं है भाई। आपसे बात किए बिना मुझे नींद नहीं आती। आपकी नाराजगी मैं सह नहीं सकता। इस घर की बुनियादों में आपकी मेहनत है भाई। माँ को छोड़ के जाओगे? कैसे रहोगे माँ के बगैर? बोलो। मां मेरे साथ जाएगी। मैं इस घर से किसी को नहीं जाने दूंगा। कोई नहीं जाएगा इस घर से, समझे तुम? कोई नहीं। तो फिर आप अपनी बीवी को लेकर दफा हो जाए यहां से। अमल, अमल, अरे उठो बेटा, कहाँ सो गई? अफान, अफान आ गए? अफान, अफान कहाँ है? वो रात को गए थे। मैंने कितनी कॉल्स की मगर उन्होंने उठाया नहीं। अफान पूरी रात से घर नहीं आया, सुबह हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। हद करती हो अमल तुम भी। फवाद, फवाद! अरे अम्मी, कोई फायदा नहीं है उन्हें आवाजें देने का। पता नहीं सुबह सुबह किसकी कॉल आई और फौरन घर से निकल गए। अपना फोन भी घर पे छोड़ गए। मगर नाज़ो, किसका फोन था? मुझे क्या पता अम्मी, खुद इतना परेशान हो रही हूँ। पता नहीं इस घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। मेरे भाई का क्या बना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन अभी चल रहा है। सर पे चोट लगने की वजह से खून काफ़ी बह गया है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? अभी ऑपरेशन चल रहा है, रूम में शिफ्ट करते हैं, उसके बाद आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। आप अभी दुआ करें बस। थैंक यू। ये घर बाबा का ख्वाब था और उसकी जिम्मेदारी मेरे सर सौंप के गए थे। मैं ये नहीं होने दूंगा। ये घर तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन आपने जुल्म का साथ दिया था। डैड का बनाया हुआ घर टूट चुका है भाई, सिर्फ और सिर्फ आपकी गफलत की वजह से। और ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। इट्स ऑल योर फॉल्ट भाई। मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? मेरे बच्चे की मौत पर आप अपनी खुशियां मना रहे हैं। आप इस घर में मिठाई कैसे ला सकते हैं भाई? किसी को कोई हक नहीं है यहां पे सेलिब्रेट करने का। मैं आपकी खुशियां खाक में मिला। कोई नहीं जाएगा इस घर से, समझे तुम? कोई नहीं। तो फिर आप अपनी बीवी को लेकर दफा हो जाए यहां से। नहीं भाई, मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा।
आई प्रॉमिस मैं आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। Come on, Fawad! Come on! Come on, Fawad! Come on, you can do it! बस भाई, नहीं हो रहा, बस। मिस्टर पसंदी, कभी तो मुझसे आगे निकल जाओ। तानों से भगा रहा हूं तुम्हें, अपनी ट्रेनिंग यू मैन। What's the problem? भाई मैं आपसे जीत जाता अगर आपने वो शॉर्टकट ना लिया होता। शॉर्टकट कोई नहीं था। तुम ट्रेनिंग कभी सही नहीं करते। भाई आपने शॉर्टकट लिया था वो झाड़ियों के बीच में से। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे हर चीज में आगे रहो, हर चीज में जीतो मुझसे, हर मैदान में जीतो। लेकिन क्या भाई? बस तुम्हें अपने दिल से ये हार का डर निकालना होगा। हार का डर उनके दिल में होता है जो जीतने से डरते हैं। तुम मेरे भाई हो, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। मैं चाहता हूं जिंदगी में तुम हर चीज में आगे निकलो, मुझे पीछे छोड़ दो। तुम्हारी हर जीत मेरे लिए कामयाबी का बायस है। I love you. थैंक्स भाई। और एक दिन अगर मैं ना रहा, इस खानदान का सब कुछ। भाई आप कैसी बातें कर रहे हो? क्यों नहीं रहेंगे? क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, मैं आपका इमोशनल हो रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ये बात बिठाना चाहता हूँ कि आजकल के बच्चों की लड़ना बनना है। डोंट चेंज योर माइंड टू ऑफन। और ये एक दिन कुछ और, एक दिन कुछ और। भाई क्या आपको लगता है कि मैं वो वाला भाई हूँ? कोई पता नहीं तुम्हारा। नहीं भाई, मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा। आई प्रॉमिस मैं आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। आई लव यू भाई। जिंदगी में अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत खो दी ना, तो जिंदगी खो दूंगा। आपकी मोहब्बत मेरी जिंदगी है। आप मेरी मोहब्बत कभी नहीं खोएंगे। प्रॉमिस ये वादा है मेरा आपसे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक और जरूरी बात थी। माँ कह रही थी कि यू बैड लूजर। भाई मम्मी, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, मैं अफान की वजह से बहुत परेशान हूँ। पूरी रात हो गई, वो घर नहीं आया। तुम ऐसा करो ना कि फवाद से कहो कि पता करे वो कहाँ पर है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बेटा जैसे मेरा कलेजा नोच रहा है। मैं करती हूँ, लेकिन मैं पहले डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं बेटा, डॉक्टर को नहीं, मेरे दोनों बच्चों को बुला दो प्लीज बेटा। मैं अभी फवाद जी को फोन करती हूँ। देखें, इनका ऑपरेशन तो हो गया है, पर इनकी हालत अभी बहुत तशवीशनाक है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? असल में एक्सीडेंट बहुत सीवियर था, बहुत गहरी चोटें आई हैं। हमने अपने तौर पे पूरी कोशिश कर ली है। बहरहाल आप दुआ करें। हमने आईसीयू में उनको शिफ्ट कर दिया है। आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। भाई सब ठीक हो जाएगा। भाई प्लीज अपनी आंखें खोल। भाई आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। भाई प्लीज अपनी आंखें खोले।
सॉरी भाई, प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी भाई, प्लीज अपनी आंखें खोल दे। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आइंदा आपके साथ नहीं लड़ूंगा भाई। भाई प्लीज मुझे एक दफा माफ कर दे, मुझे गले लगा ले भाई, अपनी आंखें खोले भाई। आई एम सॉरी भाई, आप मुझे नहीं छोड़ के जा सकते भाई। भाई मैं अकेला कुछ भी नहीं हुआ आपको भाई, खुदा के लिए अपनी आंखें खोले भाई। आपको कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा आपको, सब ठीक हो जाएगा। It's gonna be okay भाई, आप घर वापस जरूर आएंगे, अपने पैरों पर चल के आएंगे, सब ठीक हो जाएगा भाई, सब ठीक हो जाएगा। सारी रात कितना परेशान करके रखा मुझे, और फिर बताया भी तो किसको? फवाद को। मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें पता तो है दोनों किस तरह के हैं। वैसे अफान भाई ने फवाद की खूब खबर ली होगी, दुरुस्त हो गया होगा, अब कहीं भी नहीं जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना फवाद के जाने का सुनकर तो अफान की रूह फना हो रही थी। आप समझाना उन्हें, इस तरह जज्बाती नहीं होते, जज्बात सिर्फ इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे एक बात कहूं? हाँ कहो। जहां दिलों में कदूरत आ जाए ना, वहां पे किनारा कर लेना ही अच्छा होता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समझी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि नाजू भाभी ने अब तक जो कुछ भी किया वो इससे ज्यादा कर सकती हैं। क्या गारंटी है कि फवाद अब उनकी बात नहीं सुनेगा? इस तरह तो वो ज्यादा हर्ट होंगे। सॉरी ब्रदर, हम आपके भाई को नहीं बचा सकते। फैसला हो चुका, हम एक साथ नहीं रहेंगे। मैं इस घर से किसी को नहीं जाने दूंगा। कोई नहीं जाएगा इस घर से, समझे तुम? कोई नहीं। तो फिर आप अपनी बीवी को लेकर दफा हो जाए यहां से। इस बारे में अभी कुछ नहीं सोचना चाहती। वैसे भी सारी रात सोचती रही हूँ कि कुछ हो ना जाए, डर लगता रहा है मुझे। अच्छा, अब कुछ भी मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। देखना वो घर आ जाएंगे। और तुम ये अपना हुलिया तो दुरुस्त करो ना। क्यों, क्या हुआ है मेरे हुलिये को? ठीक तो हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं लग रही।
चलो उठ के तैयार हो जाओ, भाई आके देखेंगे तो क्या कहेंगे। चलो दुरुस्त करो अपना हुलिया, उठो चलो। तुम भी ना जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे तू? अम्मा दुकान जा रहा हूँ। वैसे अम्मा एक बात है, तुम्हारी बहू को बहुत जल्दी थी, दिन चढ़ने का इंतजार नहीं कर सकती थी। अरे बेटा रात भर बहुत परेशान रही है वो, और कौन सा तू उसे लेके चला जाता, इसीलिए वो सवेरे निकल गई। अम्मा तुम फिर से उसकी वकालत करने के लिए खड़ी हो गई। हमेशा कड़वा ही बोलता है, कभी तो ढंग के दो बोल बोल लिया कर अपने मुंह से। अच्छा अम्मा मैं सुबह सुबह बहस नहीं करना चाहता, वैसे आपसे ना कोई बहस में जीत नहीं सका आज तक। मैं चलता हूँ। ओके खुदा हाफिज। अननोन नंबर से कॉल। हेलो, अरे साले साहब ये आप किस नंबर से कॉल कर रहे हैं? क्या? लेकिन कैसे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी जी अब अम्मा ठीक है जी। क्या हुआ बेटा? अम्मा वो अफान भाई का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे फोन कर, पता कर कैसे हुआ, क्या हुआ? जी फवाद कहाँ रह गए थे? अफान कहाँ है, क्यों नहीं आया अभी तक? तुम तो उसे लेने के लिए गए थे ना। कब से परेशान हो रही हूँ मैं, बता नहीं सकती तुम्हें दिल में कैसे कैसे वहम आ रहे थे मेरे। कहाँ रह गया वो? और ये क्या, ये कौन है? अफान भाई हमें छोड़ के चले गए माँ, भाई चले गए माँ। मेरा बात नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं छोड़ के जा सकता मुझे। मेरा बाल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, मेरा बाल नहीं जा सकता। मामा ये फोन भाई, मामा मामा क्या हो गया? मामा इनको क्या हुआ? मामा अफान भाई उठ जाए। अफान कौन है? अफान कहाँ है? तुम तो लेने गए थे ना? कहाँ है अफान? मैंने पूछा अफान कहाँ है? जवाब दो, कहाँ है अफान? अफान भाई हमें छोड़कर चले गए। नहीं 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 नहीं, नहीं।
देखो इन्हें गौर से, ये अफान भाई ही है, हमें छोड़कर चले गए। तुम बेवा हो चुकी हो। अमल